हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस टिकंगरसराय। और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो बायो का चैप्टर है। और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और ट्रांसलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये हमारा जेनेटिक्स का लेक्चर 2 होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग जो होता है वो अनुलेखन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अनुलेखन। तो अनुलेखन क्या है? लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक सूचना है, उसका कॉपी किया जाएगा आरएनए के स्ट्रैंड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए स्ट्रैंड में कॉपी करना कहलाता है, यहाँ पे अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए अणुओं में सूचनाओं का स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए अणुओं में सूचनाओं का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड एंड कैरीड टू द साइटोप्लाज्म बाय एमआरएनए। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम प्रेजेंट होता है उसको कॉपीड किया जाता है, और उसके बाद उसको कैरीड किया जाता है साइटोप्लाज्म में एमआरएनए स्ट्रैंड के द्वारा। उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। फिर लिखो आगे, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए जो है बनता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्राय रेप्लिकेशन के समान, पर यहां केवल एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का कार्य करता है। रेप्लिकेशन के समान है, लेकिन रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि डीएनए अणु प्रोटीन सिंथेसिस संबंधी सूचनाओं का संदेश वाहक एमआरएनए कोड करता है। एमआरएनए इन सूचनाओं को साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में ले जाने का कार्य करता है। इन सूचनाओं के आधार पर कोशिका द्रव में राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा, जो सबसे फाइनल स्टेज है, जो ट्रांसलेशन में होता है, ट्रांसलेशन के हेल्प से होता है। डीएनए का वह स्ट्रैंड जो आरएनए के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का कार्य करता है उसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। कौन सा स्ट्रैंड कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड। फिर लिखा हुआ इसमें कि रेप्लिकेशन के केस में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। आगे फिर लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की क्रिया विधि। तो अनुलेखन की क्रिया विधि में हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जानना है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं? लिखा हुआ है कि जो डीएनए का सेगमेंट है वो ट्रांसक्राइब करता है, जिसके वजह से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब फॉर्म्स आरएनए एंड देन बाय द यूज ऑफ यूनिट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें जो यूनिट यूज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी डीएनए के सेगमेंट से जो आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, इसमें जो यूनिट भाग लेगा उस यूनिट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जिसमें सबसे पहला यूनिट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, और दूसरा जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ऑल आर स्ट्रक्चरल, ऑल आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड को दिखाया गया है
जिसमें 3' से 5', एक 5' से 3' है, उसमें बेस सीक्वेंस को एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन करके इस तरह से अरेंज किया गया। तो 3' से 5' वाले स्टैंड को हम लोग टेम्पलेट स्टैंड और 5' से 3' वाले स्टैंड को कोडिंग स्टैंड यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे नीचे प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन साइट, स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड और टर्मिनेटर को यहाँ दिखाया गया है। लिखा गया कि डीएनए के दोनों स्टैंड अपोजिट पोलरिटी के होते हैं, जिनमें 3' to 5' डायरेक्शन वाले स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड, जबकि 5' से 3 डायरेक्शन वाले स्टैंड कोडिंग स्टैंड के रूप में कार्य करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होता है उसे प्रोमोटर कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होगा उसे प्रोमोटर कहते हैं। ठीक है, प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर प्रोटीन। टेम्पलेट स्टैंड का वह भाग जो आरएनए बनाता है वह सेगमेंट के जीन स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। ठीक है, और चारागाप्स रूल में हम लोगों को पता है कि एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। यहाँ पे ये डीएनए का एक स्टैंड है और इस डीएनए के स्टैंड के आधार पर आरएनए स्टैंड को यहाँ बनाया गया है, जिसमें एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है डीएनए में, जबकि यहाँ पे आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होगा। इसलिए एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन का एडेनिन, साइटोसिन का गुआनिन और एडेनिन का फिर यूरासिल। इस तरह से हम लोग आरएनए स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं डीएनए के स्टैंड से। लिखा हुआ है कोडिंग स्टैंड डज नॉट गेट ट्रांसक्राइब्ड sequence similar to RNA but sequence similar to RNA। कहने का मतलब हम लोग डीएनए का जो दोनों स्टैंड है उसमें से एक स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं, जिससे आपका एमआरएनए स्टैंड बनेगा, जबकि दूसरा स्टैंड जो है कोडिंग स्टैंड है। तो दूसरा स्टैंड को कोडिंग स्टैंड इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि उस स्टैंड का जो बेस सीक्वेंस होगा वो एमआरएनए स्टैंड का बेस सीक्वेंस का सिमिलर होगा, लेकिन वो जो हमारा यहाँ पे कोडिंग स्टैंड है उसमें और ये एमआरएनए स्टैंड में सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा, लेकिन बेस सीक्वेंस दोनों का सिमिलर होगा, इसलिए उसको लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। लिखा हुआ इसलिए इसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए स्टैंड का सीक्वेंस कोडिंग स्टैंड के सीक्वेंस से मैच करता है। सिर्फ टी थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है वहां डीएनए में। ठीक है, और एमआरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। उसके बाद टर्मिनेटर प्राय प्रोमोटर का उल्टा होता है, जहां ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। सिस्ट्रॉन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक हम लोग जो है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो प्रोकैरियोट्स में होगा या बैक्टीरियल सेल में होगा। जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। यूकैरियोट्स में जीन जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। एक्सॉन्स द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में प्रोमोटर के साथ हमारा वहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा जहां पे सिग्मा फैक्टर होता है, और उसके बाद आरएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा यहाँ पे। फाइनली इलोंगेशन में हमारा ये बीच वाला पोर्शन जो ये देख रहे हैं जहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। और फाइनली ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते जाएगा, सिंथेसाइज होते जाएगा। और टर्मिनेशन के केस में लास्ट में आपका आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम का जो फैक्टर होगा वो रो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोमोटर के केस में सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेटर यानी लास्ट के केस में जो होता है वो हमारा रो फैक्टर होता है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज 5' to 3'
राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पे उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो थाइमिन होगा, थाइमिन का एडेनिन का यहाँ थाइमिन, थाइमिन का फिर यहाँ एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, इस तरह से वहां कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। लेकिन वहां पे जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया स्ट्रेन का डायरेक्शन वो बताना है 5' से 3', इसलिए जो स्ट्रेन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री का उसको उलटेंगे हम, उलट देंगे उसको, तो उलटने के बाद हमारा जो है गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन होगा। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा यहाँ पे जो होगा वो थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन होगा। और यहाँ जब हम इस चेन को उलटेंगे तो 5' से 3' करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा यहाँ पे वो उसका उलट जाएगा, तो गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कि इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रेन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोडिंग स्ट्रेन का बेस सीक्वेंस जो है डीएनए का वो दिया हुआ 5' से 3' में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से दिया हुआ है। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनए में इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे लिखें? तो एडेनिन का एडेनिन लिखा जाएगा, थाइमिन का थाइमिन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि आरएनए स्ट्रेन में, एमआरएनए स्ट्रेन में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के स्थान पर बेस जो होता है वो हमारा यूरासिल होता है, इसलिए थाइमिन के जगह पे केवल यूरासिल कर देंगे, बाकी गुआनिन, साइटोसिन इस तरह से रहेगा 10 के 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रेन था उस आधार पर हम लोग एमआरएनए स्ट्रेन को यहाँ पे फॉर्म किए। ठीक है, ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवादन। अनुवादन में लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। कई एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा जिससे प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए पर जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन राइबोसोम लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया राइबोसोम से जुड़ा हुआ है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है और साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो राइबोसोम के साथ वहां पे ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि उपस्थित राइबोसोम में संपन्न होती है ट्रांसलेशन प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म उपस्थित एमिनो एसिड का उपयोग करके राइबोसोम द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया जाता है। और इस ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को हम लोग फिर आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो बताया गया विस्तार से आप उसको नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों। ठीक है, तो हम फिर ट्रांसलेशन टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।